वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है गाइस वो बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि इसमें आपको मिलेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आपके जो भी एग्ज़ाम होंगे, चाहे वो रेलवे हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम होगा, आपका इससे कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। बिकॉज़ ये जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो आज मैंने उठाया है, एंड इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम इस वीडियो को देखें, आपको बस इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसके साथ साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। एंड हाँ, अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझको फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो है वो है रीयूनाइट ऐप के बारे में। और ये जो रीयूनाइट ऐप है, इसे लॉन्च किया है सुरेश प्रभु ने। क्या है ये रीयूनाइट ऐप, इसके बारे में जान लेते हैं। पहली बात तो ये कि एक मोबाइल एप्लीकेशन है, ये तो इससे समझ में ही आ रहा है। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होगा ये भी देख लेते हैं कि ये पहली चीज़ तो ये कि किसने प्रारंभ किया है, इसके बारे में देख लेते हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया गया है, इस ऐप को। ऐप में खासियत क्या है, किस चीज़ के लिए ये ऐप है, ये भी जान लेते हैं। इसका उद्देश्य खोए हुए बच्चों की पहचान करना है। जी हाँ, तो जैसे अगर कोई भी खो जाता है तो इस ऐप की हेल्प से वो बच्चे को वापस में पाने की होप है, यानी कि उम्मीद है। तो चलिए देख लेते हैं किसने किसने इसको बनाने में सहयोग किया है। तो बचपन बचाओ आंदोलन और ये बचपन बचाओ आंदोलन और कैपेजेमिनी, ये हैं इनके बनाने में सहायक। जैसे शायद बचपन बचाओ है, सिर्फ आंदोलन नहीं है जहाँ तक, तो इनके सहयोग से तैयार किया गया है रीयूनाइट ऐप। और इस ऐप से क्या होगा कि मेरे ख्याल से जो भी हो, इसमें फेस रिकॉग्निशन जो फीचर्स दिए गए हैं, उससे ये होगा कि फेस रिकॉग्नाइज होगा। एंड इससे हेल्प मिल सकती है कि बाई चांस अगर किसी भी जगह से वो बच्चे की फ़ोटो मिल रही है, कहीं से भी उस बच्चे को देखा गया है, तो हेल्प मिल सकती है। तो देख लेते हैं क्या किस तरीके। तो देखिए, मैंने बताया था अभी सुरेश प्रभु ने लॉन्च किया है। खास बात इसमें अमेज़न रिकॉग्निशन एंड वेब फेशियल रिकॉग्निशन तरीक़ों का उपयोग किया गया है। दो तरह के फेस रिकॉग्नाइजेशन चीज़ें डाली गई हैं इसमें, ताकि फेस को पहचाना जा सके और बच्चों को उनके घर तक पहुंचाया जा सके। तो ये है ऐप। इस ऐप के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा एंड इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद ये दो चीज़ें देख लेते हैं, मताला हवाई अड्डा और 2018 बेस्ट इन एशिया। तो इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए, मताला हवाई अड्डा, ये हवाई अड्डा जो है, यानी कि जो मताला एयरपोर्ट है, ये है श्रीलंका का एयरपोर्ट। लेकिन खासियत क्या है, देखिए यहाँ पे जो तीनों चीज़ दी गई हैं उसमें इंडिया का ज़रूर कुछ ना कुछ है, और इंडिया से रिलेटेड कुछ होता है तो वो ज़रूर पूछा जाता है। तो देखिए इसमें क्या खास है, इंडिया से रिलेटेड है। तो ये जो श्रीलंका का हवाई अड्डा है, ये श्रीलंका के हम्बनटोटा में स्थित है। हम्बनटोटा अभी पिछले टाइम पे काफ़ी फेमस रहा था, इसके बारे में आपने सुना होगा, जो कि एक पोर्ट है। और इसके बारे में बात करें तो चाइना ने इसको लीज़ पे लिया था हम्बनटोटा को, जिससे इंडिया को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, बिकॉज़ इंडिया को लग रहा है कि वो उसको समुद्र में घेरने की कोशिश कर रहा है। खैर, ये सब छोड़ते हैं। तो यहाँ बात की जा रही है कि ये जो हम्बनटोटा में स्थित मताला एयरपोर्ट है, उसके साथ इंडिया और श्रीलंका ने संयुक्त रूप से उसको चलाने का समझौता किया है, यानी कि दोनों ही उसको चलाएंगे, यानी कि श्रीलंका एंड इंडिया। और चीज़ें देख लेते हैं। इस पर भारत का स्वामित्व भी होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों लोग ही चलाएंगे तो दोनों का स्वामित्व होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसे दुनिया का सबसे खाली एयरपोर्ट भी कहते हैं। ये क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे खाली हवाई अड्डा या दुनिया का सबसे खाली एयरपोर्ट कौन सा है, तो वो है मताला हवाई अड्डा। सबसे ज़्यादा खाली, यानी कि जो आवागमन है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, तो इस वजह से ये सबसे ज़्यादा खाली है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट, 2018 बेस्ट इन एशिया। बस इतना लिख के आया था 2018 बेस्ट इन एशिया, लेकिन ये किसके बारे में है, ये ट्रैवल के बारे में है। और जो एक लोनली प्लैनेट नाम की ट्रैवल गाइड बुक है, और बोल सकते हैं पब्लिशर हैं, वो इसको निकालते हैं हर साल। मेरे ख्याल से निकाला जाता है कि एशिया में क्या है। इसके साथ साथ वो लोग ट्रैवल का भी अरेंजमेंट करते हैं। तो ये जो है काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है, ट्रैवल गाइड बुक। तो इसके बारे में जो भी निकलता है उसको आप समझ लीजिए कि काफ़ी अच्छे से उसका अध्ययन करके उसको निकाला जाता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं।
लोनली प्लैनेट द्वारा जारी की गई ये एक सूची है जिसमें एशिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थलों को चिन्हित किया गया। तो आपको ध्यान में रखना है एशिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल। वैसे तो 10 देश हैं जिनकी सूची निकली है। आई थिंक 10 नंबर पे इंडोनेशिया का कोमोडो पार्क आता है, बट आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको टॉप 5 तक लर्न कर लीजिए, 1 से लेके 5 तक जिनके नेम है। उसके बाद 10 के आपको पूरे लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग देख लेते हैं 5 तक। तो देखिए फर्स्ट नंबर यहाँ पे जो नंबर पड़ा है वही रैंकिंग भी है, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड यही रैंक भी है। तो फर्स्ट नंबर पे रखा गया है साउथ कोरिया का बुसान, यानी कि दक्षिण कोरिया का बुसान को रखा गया है फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे रखा गया है उज्बेकिस्तान। थर्ड नंबर पे रखा गया है वियतनाम की सिटी है जिसका नाम है हो ची मिन। तो थर्ड नंबर पे ये सिटी रखी गई है। फोर्थ नंबर पे पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया। तो ये एक अच्छी बात है कि इंडिया का भी कुछ ना कुछ है जो ट्रैवल वालों को पसंद आया एंड रखा ही गया। और ऑफ कोर्स बहुत अच्छी अच्छी जगह इंडिया में घूमने लायक। तो जो इंडिया का इस बार इस सूची में आया है वो है वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देख लेते हैं फिफ्थ नंबर का। फिफ्थ नंबर का है जापान का नागासाकी। ये भी एक अच्छा पर्यटन स्थल है। तो नागासाकी के बारे में अगर वो टॉप 5 में आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज़ जब यहाँ पे अटैक हुआ था तब से इस लेवल पे पहुँचना बहुत बड़ी बात है गाइस। तो फिर से देख लेते हैं हम सारी चीज़ों को एक बार फिर से। देखिए पहला जो था वो था रीयूनाइट ऐप जिसको लॉन्च किया था सुरेश प्रभु ने और इसका उद्देश्य था खोए हुए बच्चों की पहचान। अमेजन रिकॉग्निशन एंड वेब फेशियल रिकॉग्निशन तकनीकों का प्रयोग किया गया है और इसके साथ साथ बचपन बचाओ और कैपेजेमिनी के सहयोग से इसको तैयार किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं मताला हवाई अड्डा। मताला हवाई अड्डा श्रीलंका के हम्बनटोटा में स्थित है जिसे भारत व श्रीलंका ने संयुक्त रूप से चलाने का समझौता किया है। इस पर भारत का भी स्वामित्व होगा। इसे दुनिया का सबसे खाली एयरपोर्ट कहते हैं। और फिर लास्ट 2018 बेस्ट इन एशिया जिसमें एशिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल को चिन्हित किया गया है। उसमें से कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका दक्षिण कोरिया का बुसान, सेकंड है आपका उज्बेकिस्तान, थर्ड है वियतनाम का हो ची मिन, फोर्थ है इंडिया के वेस्टर्न घाट्स यानी कि पश्चिमी घाट और फिफ्थ नंबर पे है जापान का नागासाकी। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये तीनों की तीनों चीज़ें इनके बारे में थोड़ा डीप था, इस वजह से मैं ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं ले पाई, बट मैंने सोचा ये 3 आपको डीपली बता देते, बिकॉज इनसे क्या होगा क्वेश्चन आपके जितने भी बनेंगे आप लोग वो कर लेंगे। तो कैसी लगी मुझे आपको ये वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ साथ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, शेयर कर दीजिएगा सभी के साथ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।